अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कि कराची का नया सियासी मंजरनामा क्या होगा और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जिन्होंने अब कहा है कि अल्ताफ हुसैन से हमने अलहदगी इख्तियार कर ली है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा और ये किस किस्म की लाताल्लुकी है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा अहम इशू पर बात करेंगे। 3 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान अवामी तहरीक और अवामी मुस्लिम लीग तो एक पेज पर थे ही, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस रैली में शमूलियत करने का इरादा जाहिर कर दिया है। और इसके पीछे हमारे शोज पे काफी मर्तबा कह चुके थे शेख रशीद साहब कि हम पीपल्स पार्टी को भी इस स्ट्रीट एजिटेशन में साथ मिलाएंगे जिसमें वो कामयाब नजर आते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैंने ये भी कहा था कि ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान भी एक पेज पर होंगे, जबकि आप सारे एंकर हजरात जो हैं उसके सर चांसेस फिर भी हमें नजर आते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी इस एहतजाज में शरीक होगी उसकी मुमकिनात कम नजर आती थी। हुक्म करें, मैं हाजिर हूं। चले पहले कराची से शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आजकल खबरों में ज्यादा कराची गर्म है। आपने हमेशा कहा है कि अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम कुछ नहीं है और आपने कहा -1 एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता एमक्यूएम के लिए, लेकिन अब जो सूरत हाल है आपके ख्याल में माइनस अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम के लिए जरूरी हो गया है? देखिए, मैं अल्ताफ हुसैन को उस वक्त से जानता हूं जब वो महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अजीम तारिक और क्या नाम था उनका, मजीद, ये जब स्टूडेंट लीडर थे हमारे साथ, वो एक बड़ा 24 आवर पॉलिटिक्स करने वाला, मेरी तरह ही आप समझ लें। सिर्फ उसकी सियासत लंदन जाके इंडियन इन्फ्लुएंस हो गई और इंडियन के लोग उसके इर्द गिर्द घेरा तंग हो गया और इतने साल मुल्क से बाहर रहा। मैं उसको जब भी मिलता था कहता था कि 9-0 को तो इख्तियार दे, और पूरी रात मैंने उससे डिस्कशंस की हैं। और मेरा ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन ने अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ी मारी है, मैं ये नहीं कहता कि ये अटार्नी जनरल कुछ करेगा या स्कॉटलैंड कुछ नहीं करेगा। अच्छा, कुछ नहीं करेगा। कुदरत का एक निज़ाम भी है, कुदरत का एक निज़ाम है। अगर मैं आपके खिलाफ साजिशें करूं, आपकी उभरती हुई क़यादत को रोकूं, आपकी सलाहियतों का मैं खून करूं, आपकी मैं किलिंग करवा दूं, आपको मैं किसी और रास्ते से हटा दूं, फिर खुदा एक ऐसा वक्त लाता है कि आप भी रास्ते से हट जाते हैं। इंसान है ना। अभी मैं नहीं कहता कि अल्ताफ हुसैन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फ़ारूक सत्तार ने फैसला करना है और फ़ारूक सत्तार के फैसले रोज़ बरोज़ बेहतर हो रहे हैं और उनको पजीराई मिल रही है, लेकिन वो अभी तक टेस्टिंग टाइम में है। उसको क्या इंग्लिश में कहते हैं कि जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, यानी फारूक सत्तार इज अंडर ऑब्जर्वेशन मे बी अप टू 16-18 इस महीने में। मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन इस लिहाज से आप कह रहे हैं कि लाताल्लुकी वाकई की है या सिर्फ ये एक टोपी ड्रामा और मामू बनाने वाली बात है? देखें, अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी इतना आसान काम भी नहीं है ना। अजीम तारिक का आपके सामने है, इमरान फारूक का आपके सामने, और कई लोग ऐसे हैं जिन बेचारों का नाम और निशान नहीं था। उसको देखा गया कि ये लाइन और लेंथ पर नहीं है तो उसको कैप्सूल दे दिया गया। तो आपको पूरा यकीन है कि कैप्सूल देने वाले अल्ताफ हुसैन साबित है इनको? देखिए, इस पार्टी में कोई आदमी नहीं था सिवाय अल्ताफ हुसैन के। गुड, बैड, नेगेटिव, पॉजिटिव, मैं किसी को कुछ भी नहीं समझता। और अब भी मैं फारूक सत्तार से मेरी पूरी हमदर्दी है बेचारे से, कि मेरा मतलब है जितना बोझ लादना चाहिए, अब सुजुकी इंजन पे बेड फोड़ के आप सामान नहीं लाद सकते। हाँ। सो मेरी हमदर्दी है कि ही शुड प्ले रोल। महाजर लोग बहुत बहुत समझदार और बहुत मामलात फहम है। उनको एक ऐसी फजा बना दी गई, ऐसा माहौल बना दिया गया कि महाजर किसी को और वोट देना गुनाह समझता है। सो इसमें कराची पर अल्लाह ताला ने एहसान किया है। और अल्ताफ हुसैन की तकरीर, मैं समझता हूं ये अल्लाह सुब्हाना ताला का अल्ताफ हुसैन से जो ये उसके मुंह से निकले, कई बार निकल चुका है, पहले बहुत मरतबा पाकिस्तान फौज के बारे में, पाकिस्तान के मुखालिफ कई मरतबा निकल चुका है। बट दिस टाइम टाइमिंग इन वॉर, पॉलिटिक्स एंड लव, टाइम इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तपे हुए लोहे पर उसने बयान दिया और वो फारिग है। और वो फारिग हो सकता है या इसी तरह ढील देती है ना। इसमें जी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है, ना इसमें सिंध गवर्नमेंट इंटरेस्ट कर ले रही है, ना इसमें नवाज शरीफ इंटरेस्ट ले रहा है। जो पाकिस्तान की हिफाजत और सालमियत का जिन्होंने अहद किया हुआ है, दे सेड नो मोर, इनफ इज इनफ। और अगर ये चाहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस तहरीक के पीछे जनाब अली फौज है, इदारे हैं। मैं ऑन ओथ कह सकता हूं कि जो ऑन ओथ कह सकता हूं, आसफ जरदारी साहब जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, मैंने कल
मुझे बड़ा एहतराम है लतीफ़ खोसा साहब से भी, और एतजाज एहसन और कायरा और वट्टो, दे आर प्लेइंग एक्सीलेंट जॉब। अच्छा, पर बड़ा मुश्किल काम होता है जनाब, बड़े बरखा के दरख्त से बाहर निकल के खेलना, अपनी छत और अपने साए और अपने अम्ब्रेले तले खेलना। वो सिर्फ शेख रशीद ही इस मुल्क में खेल सकता है, बाकी लीडरों के नीचे लगे रहते हैं। दैट्स वाई मेरी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग एक छोटी पार्टी थी, मैंने कौम की तरबियत और फिक्री सोच के लिए इसको जानबूझकर छोटी रखा। मैं भी फंड मांग सकता था। आप क्या समझते हैं, अब लतीफ कोसा, एतजाज एहसन साहब को भी ला ताल्लुकी का ऐलान कर देना चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब के? नो 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 नो, ठीक खेल रहे हैं, समझदार लोग हैं। आप कह रहे हैं वो उनका लीडर 2 विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है और ये एक्सीलेंट खेल रहा है। भाई जितना कुशन हो जाए, जितनी हमें इन लोगों की जरूरत है, चेहरों की, आप देखेंगे 3 सितंबर को अवाम का समंदर होगा इंशाल्लाह रावलपिंडी में। मैंने इमरान खान के साथ जाना था और 24 और मैंने उनको खान ये 23 को हम 3 सितंबर को बहुत बड़ी रैली लाएंगे, लेकिन पैट और तरीके इंसाफ ने फैसला किया कि भाई मैंने इसको लीड करना है। और ताहिर उल कादरी साहब ने खास तौर पर इमरान खान को कहा कि भाई शेख रशीद का पिंडी में होना जरूरी है। तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि पाकिस्तान में आज तक लियाकत अली खान के मरने से लेके आज तक जितने जलसे और रैलियां हुई हैं, 3 सितंबर पाकिस्तान का इंशाअल्लाह ताला अवामी मुस्लिम लीग, पैट, पीटीआई, ताहिरुल कादरी साहब का भी वहां खिताब होगा। हाँ। एक तारीखी जलसा नहीं मैं कहना चाहता इसको, ना मैं इसको रैली कहना चाहता हूं। क्या है फिर ये? आप ये समझें तूफान, करप्शन के खिलाफ ऐलान जंग, और हम कुछ भी कर सकते हैं। ये लीडरों को छोड़ें, जो भी कुछ होगा चंद घंटों का ही होगा ना, फिर इसके बाद आप अपने घर चले जाएंगे। सियासत में आपका क्या ख्याल है? नवाज शरीफ और हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है फिर? आप बेफिक्र हैं, इसी तरह फर्क पड़ते हैं। उसके चेहरे पे देखें दफा 144 लगी हुई है। आप चाहते हैं कि कर्फ्यू लगे उसके चेहरे पे? आप ये चाहते हैं? वो रोज दर बदर इधर से उधर डिलीवर क्या कर रहे हैं जी? 60 हॉस्पिटल जी, मेरा पिंडी का हॉस्पिटल जो है 80-90% मुकम्मल है, मां और बच्चे का। 480 बेड का नर्सिंग कॉलेज का तौफीक नहीं है। ये सारे टोपी ड्रामे हैं, 22 बंदे बाहर भेज रहे हैं, आधी उसमें काफ लीग है, और वो लोग जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से बड़े एहतराम के साथ, जिन्होंने कोटली नहीं देखा और मुजफ्फराबाद नहीं देखा, तरालखड़ नहीं देखा, हजीरा नहीं देखा, इवन तत्ता पानी नहीं देखा जी, उसे भी छोड़े और नीचे आ जाएं, स्टार्ट पे ही आ जाएं जी, फॉरवर्ड का उठा नहीं देखा। वो कश्मीर का मसला हल करने जा रहे हैं, ये ऐसे ही दाना फेंक रहे हैं। और इतना बड़ा स्टेटमेंट आया मोदी का, उसे कैबिनेट ने भी कंडेम नहीं किया। बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है। 15 अगस्त को जो स्टेटमेंट दिया था, यकीनन वो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए थी। लेकिन सर मैं वापस आता हूं अल्ताफ हुसैन वाले इशू पर। ये अंडरस्टैंडिंग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं आप? बहुत कुछ छोड़ दें इनको। आप 15 दिन से मढ़ानी में एमक्यूएम रड़क रहे हैं। आपकी राय? मुझे तो बात का शक पड़ता है कि एमक्यूएम को भी जानबूझकर इशू ला रहे हैं ताकि हमारी पनामा लीक्स और जो शुहदाए मॉडल टाउन की तहरीक की तरफ बजाय मीडिया के 20 दिन से आप लगे हुए हैं जी एमक्यूएम के साथ। जाने ने बख्शी उनकी जान। आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन साहब ने वो पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर की मंसूबे के तहत की थी ताकि पनामा से इशू? मैं कहता हूं सोच समझ के भी की थी। बाज लोगों को लिफ्ट नहीं करानी चाहिए। बाज लोग ऐसे काम करते हैं कि उनका जिक्र हो जाए। अब मैं लाइव नहीं कह सकता टीवी पे, तो जाने दे उसको। उसकी हालत काबिल रहम है। हाँ। उसकी हालत काबिल रहम है, उसको उसके हाल पे जाने दें। और कराची का टेरर फारूक सतार खत्म करें, या अपना पाकिस्तान, क्या नाम है उनकी पार्टी का, पाक सरजमीन पार्टी है जी, मुस्तफा कमाल साहब, हमारे दोस्त मुस्तफा कमाल जैदी करें, मुस्तफा कमाल साहब करें, 19 कायम खानी करें, जो करे इस नेकी में। महाजरों को इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि महाजरों को अल्ताफ हुसैन ने कुछ नहीं दिया। दो बातें से बड़ी अहम है। आप कह रहे हैं कि कोई एक्शन अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल मैंने चौधरी निसार साहब की जो बातें हैं, अल्ताफ हुसैन साहब को ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, सुनाइए पुरानी बातें। इस दफा फिर रेफरेंस भेजा है, कुछ होता हुआ नहीं नजर आ रहा। बरतानिया में या पाकिस्तान में, दोनों जगह कुछ नहीं होगा सर। पाकिस्तान को सरहदों से कोई खतरा नहीं, किसी के बाप की जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान की सरहदों की तरफ देख सके। कराची का मसला और बलूचिस्तान का मसला इंटरनेशनल एजेंडा है। यहाँ ये मुक्ति बानी तैयार कर रहे थे, यहाँ रॉ के एजेंट आके ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं। पूरी इंडियन जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है, पूरा उनका मसला है। और खुदा ना खास्ता जिस तरह अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा हो गया है जी, यानी मैंने अपनी जिंदगी में ये इंडिया नहीं देखा
कि जो मोदी जेब की घड़ी बन गया अमेरिका की, उसको पता लग जाएगा, घबराए ना, हमारा भी जी भर गया और ये भी जी भर जाएगा इसका अमेरिका से हाथ की छड़ी। इंडिया की तारीख में नॉन अलाइंड इंडिया था, यूरोप पुराना हो नया हो, इंडिया का एक बड़ा तारीख गांधी के लेके और जवाहरलाल से लेके, बापू से लेके, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, ऐसा मोदी। और सबसे बड़ी बात, मैं एक सेकंड रुकने के बाद कौम को यह बात कहना चाहता हूं, इस मुल्क की बदनसीबी है कि नवाज शरीफ मोदी की ज़हनियत को नहीं पढ़ सका। इस मुल्क की बदनसीबी है कि नवाज शरीफ एज ए बिजनेस मैन ओरिएंटेड, काबिल एहतराम होने के बावजूद भी, काबिल एहतराम मैं इसलिए कहता हूं कि तीसरी दफा मुल्क का वजीर आजम बना है यार, कोई लुट नहीं पड़ी हुई यार, कोई राह टुरते आदमी पे मोहर नहीं पड़ गया, लोगों ने वोट दिए जैसे भी दिए। उस आदमी ने इंडिया के साथ जिस किस्म का रवैया रखा है वो इस बात की निशानदेही है कि वो इंटरनेशनल एजेंडे में इंडिया की हेजेमनी और बलादस्ती तस्लीम करने के लिए तैयार बैठा है। मैं फिर दोहराता हूं, मुझे 100% यकीन की हद तक शक है कि हिंदुस्तान की बालादस्ती और हेजेमनी और उसके जेर असर जिस तरह नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश है, उस तरह जिंदगी गुजारने के लिए नवाज शरीफ ज़हनी तौर पर तैयार है। एक पाक फौज है जो उसको समझा रही है। लेकिन अगर वो समझ क्यों लगता है कि मोदी साहब यहां पे आए नवाज शरीफ साहब से मिलने इसलिए, या कोई बयानात सख्त नहीं दिए, सिर्फ इसलिए आपको ये लग रहा है? मैं नवाज शरीफ के साथ 2 दफा कैबिनेट में रहा हूं, मैं उनकी सोचों से वाकिफ हूं। मैं कश्मीर के ब्रेड और ब्रेकफास्ट का मैं कुछ ख्याल करता था, मैं उनकी सोचों से बखूबी वाकिफ हूं। उनका दिल करता है रात वो गाड़ी निकालें BMW और ज़रा अमृतसर चौक से कुल्फ़ी खा के आएँ और शाम को फिर जाती उम्रा में आ जाएं। मैं उनकी सियासी बलूगियत और पुख्तगी से बहुत अच्छा वाकिफ हूँ। इंटरनेशनल अफेयर में नवाज शरीफ इज़ ए बिग ज़ीरो। तो आज अगर हम आइसोलेटेड खड़े हुए हैं, ये नए इत्तेहाद बन रहे हैं, इंडिया, अमेरिका, अफगानिस्तान, हम यहाँ से बाहर हैं, सर हर कोई हमें कह रहा है आइसोलेटेड खड़े हैं, इससे हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं है। देखें इसकी वजह कौन है? फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी है या हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी है? 1948 में अफगानिस्तान आपके साथ था जी, मुझे बताएं। 1950 में आपके साथ था जी। देखिए अफगानिस्तान की सूरत हाल हम गलत मीडिया में प्रोजेक्ट करते हैं। अफगानिस्तान जो मर्जी कर ले, जो इंडिया की साजिश है वागा के रास्ते, उसके नकले मकानी हमारा और अफगानिस्तान का चोली दामन का साथ है। जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए उनका हमारे बगैर गुजारा नहीं है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा उनके बगैर गुजारा ना हो। और ये नामनाद जो पख्तून किराए के अचकजई साहब पैदा किए हैं आपने, क्या पिद्दी का शोरबा, ये नवाज शरीफ की डेटो कार्बन कापी है, ये नवाज शरीफ ने तकरीर करवाई है। तो हर मीटिंग में साहब ने उनको आके खरी खरी सुनाई नहीं असेंबली में? वो भी नवाज शरीफ ने कहा है, क्योंकि दिन को फुल टीका लगा दिया था अगले ने। पूरा मीटिंग भी थी सिक्योरिटी के, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मीटिंग हुई, वो बड़ा एक होता ना जो बहुत बुरी सी बीमारी पे लगाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए कहना तो मतलब ही वाज चेयरिंग द मीटिंग सर, प्राइम मिनिस्टर वहां पे मीटिंग चेयर कर रहे थे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि कोर कमांडर्स ने और वहां पे जो बैठे हुए थे इंटेलिजेंस के लोग, उन्होंने अपने तहफ्फुज़ात का इज़हार जरूर किया था। का जो अंदाज है मैंने आपको बता दिया, फुल डोज दे दी गई और निसार को बुला के कहा कि आप इसको कंट्राडिक्ट करें। क्या नवाज शरीफ इसकी तरदीद नहीं कर सकता? नाम लेके उसका वजू टूटता है। अचकजई के खिलाफ बयान देते, असवंद यार के खिलाफ 38 करोड़ रुपए की बुलेट प्रूफ पुलिस की जैकेट दहशतगर्दों की नजर, 38 करोड़ रुपए ने आपको जमा कराए इन लोगों ने। कोई मीडिया ने कहा यार तुम्हारे बाप का माल है, कभी अफगानिस्तान के हराम का माल खाते थे, कभी हमारे सरमाए को, तुम हो किधर, तुम खड़े कहां हो? 38 करोड़ रुपया नैब को जमा करा रहे हैं इनके शहजादे के बुलेट प्रूफ वो लिए जिसमें फूंकनी की फूंक मारो हवा गुजरती थी, ये गोली को रोक रहे थे। एक इस पे हमने मुख्तलिफ राय देखी है कि क्या MQM को बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि भी अगर वो ठीक कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, पाकिस्तान के दायरे में रह के आइन की बात करती है, इंडिया का माल नहीं खाती, उसको काम करने देना चाहिए। सारे मुल्क का मीडिया लगा दिया गया जिसको बैन करना चाहिए, नहीं बैन करना चाहिए। सारी रात स्टोरी सुनते रहे, सुबह पूछा हीर लड़की थी या रांझा जो है वो, क्या बोलते हैं बैन करने से क्या होता है? गोलियां मार रहे हैं फौज को, फौज के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। देखे ना, कोई उनका मजहबी अकीदा तो नहीं, ये तो इंडिया की आग है जो उगल रहे हैं।
ये सारे वो लोग हैं जो पाकिस्तान तोड़ने में इंडिया के शरीक हो चुके हैं, और जो आदमी पाकिस्तान तोड़ने में इंडिया का शरीक हो चुका है, ही शुड बी एलिमिनेटेड। और बदकिस्मती से आप कह रहे हैं कि जो ये शख्स बातें कर रहा है लंदन में बैठ के, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? नहीं होगी। ठीक है, एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद जरा इस पर तफसील से बात करेंगे। ये जो रैली है 3 सितंबर की, जिसको ये कह रहे हैं मैं रैली नहीं कहूंगा, जलसा नहीं कहूंगा, लेकिन इतने लोग होंगे जितने आपने शायद पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखे होंगे। इसका मकसद क्या, जरा इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शेख साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की रैली, उन्होंने कहा तहरीक एहतसाब है, पाकिस्तान अवामी तहरीक ने कहा तहरीक किसास है। कल जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तरीन साहब भी थे वहां पे, डॉक्टर कादरी साहब भी थे, तो आपने कहा सब एक स्लोगन के नीचे एक हो जाएं, वो है गो नवाज गो। इसीलिए मैंने नाम रखा है तहरीक निजात। तहरीक निजात होगी तो एहतसाब भी होगा मेरी जान, किसास भी होगा। इनकी मौजूदगी में क्या अदालतें फैसला देंगी जी? इनकी, मैंने जो नाम रखा है, पहले भी मैं ऑथर था इस तरीके निजात का, आज भी मैं समझता हूं जब तक नवाज शरीफ से जान नहीं छुटेगी, ना जमहूरियत आजाद होगी, ना इस मुल्क में मईशत बेहतर होगी, ना मुनसफाना इंतखाबात होंगे, ना सुपर पावर्स की जो इंडिया की हेजेमनी और बलादस्ती की सोच है उससे जान छुटेगी, ना इस मुल्क में एक वीएन वाली लीडरशिप होगी जो दीवार के पीछे देख सके। ये तो देखो ना, टीवी खेल रहे हैं, तो वो तो फिर मैं ही खेल रहा हूं। अगर टीवी पे ही हुकूमत चलानी है, तो फिर तो मैं सबसे बेहतर हुकूमत चला रहा हूं जी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को यकीन है कि मैं उनकी बात करता हूं। और अगर लोगों को यकीन है कि मैं उनकी बात करता हूं, आप रिकॉर्ड लगा के देख लें, निकाल के देख लें, जहां नवाज शरीफ आता है लोग टीवी आगे ले जाते हैं। आप रेटिंग निकाल के देख लें कि जहां नवाज शरीफ की शक्ल मुबारक नजर आती है, लोग चैनल को आगे ले जाते हैं, बेशक वो कार्टून देखना शुरू हो जाए। सर, ये अगर नवाज शरीफ की कोई प्रोग्राम आ रहा हो, कोई उनके देखने के काबिल प्रोग्राम ना हो, वो कार्टून देखना पसंद करते हैं, उनको देखना पसंद नहीं करते। ये हमारी लीडरशिप है। शेख साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो आप कह रहे हैं तहरीक निजात, लोगों को सड़क पर निकलना ताकि इनसे जो है गो नवाज गो हो, इनसे निजात पाई जाए, ये तो हम 2 साल पहले कोशिश कर चुके हैं ना। इसकी अवाम को जितनी भरपूर तरीके से निकालने की कोशिश थी हुकूमत गिराने की, वो हम कर चुके हैं। देखें, हम आप शायद ये बात ना तस्लीम करें, लेकिन नाकाम हुए थे हम। नवाज शरीफ आज भी वजीर आजम है। मेरी गुजारिश सुने, हर एक आदमी की अपनी जिम्मेदारी है, मुझ पे जिम्मेदारी है। मैंने जब वोट मांगा हल्का 55 से, हालांकि मैं 8 दफा 55, 7 दफा 55, 56 ये इकट्ठा होता था जी, मैंने लोगों को कहा कि अगर आपने मुझे अपोजिशन का रोल अदा करने के लिए वोट देना है तो मुझे वोट दो कलम दवात को। और मेरे साथ जो कुछ हुआ है कि मेरा स्पीकर ही अंदर बंद है जनाब, ऐसे कीड़े पड़ गए हैं मेरे स्पीकर में। बैटरी चेंज करें ना उसकी जी, बैटरी चेंज करें उसकी। ये मुल्क देखे ना, इस मुल्क में बच्चा जो है वो लैपटॉप उस पे हो रहा है कि यूपीएस पे पैदा हो रहे हो, जहां मिस कॉलों का दौर हो, जहां उसमें मेरी जब बंद करेगा मुझे बाहर मीडिया में, आप यकीन करें अगर स्पीकर मेरा माइक खोल दे, क्योंकि मुझे मजा तभी आता कि मैं नवाज शरीफ की आंखों में आंखें डालकर बताता हूं, यू आर द मैन, यू आर द मैन, दिस आई लाइक। मैं ऐसी टीवी पे बैठ के उसे कोसूं और वो मुझे देख रहा हो, बेमजा किस्म की कार्रवाई है। मेरा दिल फेस टू फेस, आमने फेस टू फेस तेरे सामने बह के रोना ते दुख तेन नहीं दसना, सारी कौम को मरवा दिया तूने। ऐ नवाज शरीफ, हर घर में देखें लोगों की मजबूरी है, ये मेलसी है, ये खिची है, टवाना है, ये ममडोट है, ये जट है, ये कश्मीरी है, राई है, सैयद है, सारी कौम की जमहूरियत की मकरू सोच दे दी गई है, मकरू सोच दे दी। थाने इनके हैं, अदालतें इनकी हैं, पटवारी इनके हैं, एमएस और डीएमएस इनके हैं, दवाई फरोश और दवाई बनाने वाले इनके हैं। इतना महंगा सड़क का प्रोजेक्ट है, इतना महंगा, मैं आवाज पे कह रहा हूं, अगर दुनिया में किसी जगह सोने की चांदी की सड़कें बने, उससे महंगी हमारी ये चाइना कॉरिडोर की सड़कें बना रहे हैं। मैं विद प्रूफ आऊंगा, जरा मैं 3 को भुगता लूं। अच्छा, लेकिन अभी आप कह रहे हैं अदालतें इनकी हैं, ये ऑरेंज ट्रेन मंसूबा जिस पर आप खुद तनकीद करते हुए आए हैं, इनके खिलाफ ही फैसला दिया है ना, ये लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया इनके खिलाफ। ये तो कोई भी अदालतें तो आजाद है, इतना तो कहना कम से कम। सर ये तो कोई भी शख्स हो, अदालतें देखे ना, हमें अदालतों ने जलसे की इजाजत दी। आप में कोई आया? मैं आपका प्रोग्राम जब कहते हैं महीने में करने आ जाता हूं। हमारे खिलाफ डीसी ने ऑर्डर जारी कर दिया कि जी सिर्फ हमारे खिलाफ, रैली के खिलाफ, ना इमरान खान के खिलाफ किया, ना कोई और साहब कर रहे थे उनके खिलाफ किया। हम हाई कोर्ट में गए
और अबादुर रहमान लोधी साहब ने हमें इजाजत दे दी। सारी कौम के सामने ये मैं बताना चाहता हूं, तमाम लायर्स, मैं खुद भी लॉ ग्रेजुएट हूं, लॉ मास्टर हूं, मैंने प्रैक्टिस नहीं की असली डिग्री के साथ। असली यार है, मैं क्योंकि कंपार्ट से पास हुआ हूं तो इसलिए नकली हो ही नहीं सकती। मुशर्रफ साहब के दौर में काफी नकली भी आ गए थे, मैंने आए होंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश का बी पेपर कंपार्ट में पास हुआ हूं तो इसलिए वो जाली नहीं हो सकती। अच्छा। जो आदमी कंपार्ट से पास हो सो वो जाली नहीं हो सकता। जाली वही होता है जो स्टेट में जाता है कि इतने पता नहीं। अब पहले मुझे बात खत्म करने दें। अब अबादुर रहमान लोधी साहब को इन्होंने मजबूर किया कि वो इतवार के दिन मेरी सुने जी, हफ्ते के दिन, छुट्टी वाले दिन इन्होंने लगाई। सर इस तरह इंसाफ होता है? वो तो बंदा अजीम था, उसने कहा नहीं ये उसका जमहूरी हक है और उसका हल्का है। सही, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं अदालतें तो आजाद है ना, आप खुद कह रहे हैं ना इसकी मिसाल देके। अब मुझे ये बताएं कि होगा क्या? देखिए अवाम जानना चाहेगी, पहले भी आपने यही कहा गो नवाज गो के वजह से सड़कों पे निकले। जी हम कहते रहेंगे सर, अचीव कैसे? अब लोग तो ये कहते हैं कि हम जाएं और ना, मुझे देखें डिपेंड करता है। अगर कौम सड़कों पे निकली, देखें ना, लोग कहते हैं जी फलाना। आप तो कह रहे हैं तारीख में इतना क्राउड नहीं निकला होगा जितना इस दफा निकलने जा रहा है, तो फिर तो इसका मतलब गेम ओवर है शायद। कोशिश मेरी ये है, पहली दफा डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में टेक्सला, मरी, वाह, हसन अब्दाल, कोटा, इधर मैं खुद मूव कर रहा हूं और बाकी ताहिरुल कादरी साहब की जमात गिरदोनवा में सारी वो मूव कर रही है। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हमें भी पता लगे जी। हम रोज टीवी पे आके जो मैं लोगों को सल्यूट मारता हूं, पिंडी को सल्यूट, ये वो वाला नहीं जो पुशअप वाला है। मैंने उधर काकूल में ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने भावड़ा बाजार में ट्रेनिंग ली है। आई सल्यूट टू दी पीपल कि उन्होंने साबित किया कि तेरा, हालांकि मेरी खान साहब से गिला हुआ, मैंने कहा खान तुझे मेरे घर के आगे से रैली लेके नहीं गुजरना चाहिए था, तू मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। हमारे मुखालफों ने भी रैली रखी, लेकिन आई सल्यूट टू रावलपिंडी के समुंदर था आवाम का। और उससे मुझे इतना हौसला है कि 3 तारीख को समंदर होगा आवाम का इंशाअल्लाह ताला। ऐसा समंदर होगा कि नवाज शरीफ देखें कि समंदर आवाम का किसको कहते हैं। और लेकिन ये 126 दिन धरना देके आपने आजमा लिया है ना, जो आजमाना था। मैं इसलिए बार-बार मेरी बात वही सेटअप पे सब चीजें वही है, आवाम भी वही है, आप भी वही है। अगर आप कहना चाहें तो मैं ये भी कह देता हूं आर्मी चीफ भी वही है। सर मैं आर्मी की तरफ नहीं देख रहा। नहीं देख रहे? मैं नहीं देख रहा। आपको इंटरवेंशन वगैरह की तरफ आपका भाई नहीं आना चाहिए, ये तो चाहते ही हैं। ये अच्छी बात, जमहूरी सोच है आपकी। मैं कितनी दफा आपको कहूं, लाएं स्टाम्प लिख कर दूं, मैं नहीं चाहता कि ना आए राहील शरीफ, ये तो चाहते ही है। अगर 10 साल करप्शन करने के बाद आसफ जरदारी दोबारा इस मुल्क में आ सकता है, 8 साल नवाज शरीफ रूप महल में रह के फिर आ सकता है, तो फौज इनको निकालेगी तो फिर आ जाएंगे। अवाम ने सोचना है कि अगर ये ठीक है तो ठीक है जी। हम अवाम को कह रहे हैं ये चोर हैं, डाकू हैं, निकम्मे हैं, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, स्लगिश हैं, नाहल हैं, नलायक हैं, इंडिया के यार हैं। गद्दार नहीं में कहता, वो बिलावल ने कहा। आपके शहजादे ने कहा? मेरे शहजादे नहीं, आप ही कहते हैं शहजादा। अभी कहा उसको शहजादा, तभी थोड़ी सी बेहतर राय बनी है, वरना वहां तो टोके बैठे हुए हैं। सो मैं कौम को कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई समझते हैं कि आपके घरों में बिजली की अदायगी के पैसे नहीं हैं, आपके घरों में बच्चों का रोजगार नहीं, आपकी बेटियों के बाल सफेद हो रहे हैं और आपके घरों में वो जिंदगी की आसाइशें नहीं है। मैं अभी खुदा की कसम आपको इंटरव्यू देने के लिए आ रहा था, एक मेरा बच्चा है इमरान, उसने कहा जी मैंने थाने में रबड़ लिखानी है, जानी है। मैंने कहा क्या हुआ? ये सुनने वाली बात है। उसने कहा सर एक जगह नौकरी करता है, उसके ड्राइवर से उसकी बनती नहीं, उसने रात को उतार दिया, आगे 2 मोटरसाइकिल वालों ने उसको मारा क्यों ये मैं आपको बताना। उसके पास फोन था और शनाख्ती कार्ड थे, पैसे नहीं थे उसके पास 10 या 20 रुपए थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर मारा, फोन भी ले गए। उन्होंने कहा पागल के बच्चे बगैर पैसे के बाहर निकलता है। यानी उसको भी मारते हैं जिसके पास पैसा नहीं है, उसको तो मारें जिसके पास पैसा है। तो आपने कहा था ये, और आपने एक से ज्यादा मर्तबा ये कहा है कि दोनों शरीफ में से एक शरीफ जाएगा। वो तो जाएगा। अब कौन जाएगा? 2016 नवाज शरीफ बराह रास्त में कहता हूं, अगर इस मुल्क में इसी तरह रहे, जिद अड़ी नालायकी नाली की बुनियाद पर मुल्क को नुकसान हो जाएगा। और मैंने कहा कि आइंदा महीनों में दोनों में से एक शरीफ जाएगा, डेफिनेट जाएगा। तो आप कह रहे नवाज शरीफ साहब जाएंगे 2016 में? भाई कोई भी जा, ये तो मैं क्योंकि अब तो ये तो बड़ा आसान है ना, राहिल शरीफ साहब ने तो खुद कह दिया मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, तो 2016 के आखिर में उन्होंने तो रुखसत होना है, किसी और ने आना है। होती है ना जी। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आगे कौन आ रहा है, ये मुझे नहीं पता। मतलब राहिल शरीफ साहब ने एक्सटेंशन नहीं लेना, ये बात तो आपके ज़हन में क्लियर है कि नहीं? कहते रहे, मैं ये कहता हूं राहिल शरीफ साहब एक्सटेंशन, आपके एंकर भी मैं अपने भाई समझता हूं उनको,
कि फील्ड मार्शल, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं निजामी साहब, कि वो फील्ड मार्शल बन रहे हैं। कोई फील्ड मार्शल वाली बात नहीं, कोई एक्सटेंशन वाली बात नहीं है। तो उसका मतलब वो खुद ही 28 या 30 नवंबर में, पता नहीं क्या डेट है उनकी, 30 नवंबर में जी। सो उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना है। सही है। और ये अभी ईद भी वापस आने वाली है, फिर मैं आपसे पूछूंगा, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होनी है, कसाई भागेगा, कसाई खड़ा रहेगा, क्या होगा? पिछली दफा के बाद मैंने बुकिंग लेनी छोड़ दी है, इसलिए मैं 2016 कह रहा हूं कि ईद गुजर चुकी होगी। अब फिर आप मुझे पिछले 2 सालों का ताना कौम ने मुझे नहीं बख्शा। अब दुबई लेट गया, उसकी दांत ही गिर गए, उसकी दुम गिर गई, उसने कहा मैं माजूर हूं, मेरी कुर्बानी नहीं लगती, जिस तरह कहो मैं वैसे करता हूं। फिर उनको ज़बा के काबिल ही नहीं किसी ने समझा, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कोई कसूर नहीं है उसमें। दुम्बा कमजोर नहीं था सर, कसाई भाग गया था। कसाई भाग गया था, वो वाली बात आपकी ज्यादा सही है। जैसे आप खुश होते हैं उसको कंसीडर करें। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, शेख रशीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। शेख साहब, अभी ब्रेक में जाने से पहले आपने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नाम लिया कि इनको हटाते हैं फिर ये वापस आ जाते हैं, अवाम इनको वापस लेके आ जाती है, लेकिन आप लोग भी तो सपोर्ट कर रहे हैं ना पीपल्स पार्टी को। आज ही की खबर है, अगर आपने सुना हो, कि लाड़काना में 90 अरब रुपए के करप्शन का केस है जो तरक्याती फंड में हुआ है, और बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स दिए हैं। आपको पता है ना, वहां के सिंध हाई कोर्ट के जज ने, उन्होंने कहा कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, और ये तो इनका अपना ही शहर है पीपल्स पार्टी को। मतलब आपने तहरीक एहतसाब में एक ऐसी पार्टी को साथ मिलाया है जिसके हवाले से आज ये हमने नहीं मिलाया। देखें, लिसन, आपने खुद क्रेडिट लेते हैं, लेकिन मैं इसका क्रेडिट नहीं लेता। मैं नहीं क्रेडिट लेता। आसिफ जरदारी ने जो शराइत रखी हुई हैं, उसको पता है कि अगर नवाज शरीफ जाएगा तो उसके बाद मेरा एहतसाब होगा, इसलिए वो टोकन शिरकत करेंगे। वो भेज देंगे लतीफ खोसा साहब को, एक वट्टू साहब आ रहे हैं शायद, भट्टू साहब को, और बस 2 को ही भेजेंगे मेरे ख्याल में, और किसी को नहीं भेजेंगे। एतजाज हसन साहब भी नहीं होंगे इसमें जो लीड कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो उसको देखें। मैं आज आपको बात बताऊं, तो एक सिंबॉलिक, एक अलामती उनका जो है, मैं अपने तजर्बे से कहता हूं कि खुर्शीद शाह, एतजाज हसन और रजा रब्बानी को आसिफ जरदारी पसंद नहीं करता, वो रहमान मलिक टाइप के बंदों को पसंद करता है जी, जिनके नए बातें निकलने वाली हैं अनकरीब। मलिक साहब की, मेरा मतलब है जो बीच में ब्रिज बनकर जिन्होंने रोल अदा करना है चाहा, सही, और उसको शटअप कॉल मिल गई इन दी एंड 1-2 मीटिंगों के बाद। सो वो उनकी कुल अहमियत यही थी कि कभी एमक्यूएम के जरिए पीपल्स पार्टी को उनके आप ये पता है, ये एमक्यूएम की रहमान मलिक को सारी वोटें सेनेट की एमक्यूएम ने दी। उसने कहा जी मैं तो एमक्यूएम की तरफ से की वोट, जब कोटे तकसीम करते हैं ना जब सेनेट के, कि यार ये सरगोदा डिवीजन वाले इसको वोट देंगे, लाहौर डिवीजन वाले इसको देंगे, उन्होंने कहा ये सारे एमक्यूएम वाले। सो सारी एमक्यूएम की पैदावार है रहमान मलिक, सारे एमक्यूएम की वोटों की पैदावार है रहमान मलिक। इस दफा उसका काम सुस्त रह गया, कुछ और लोग पड़े हुए हैं, और जो उन्होंने देखिए, आप कहते हैं हम एक सही एजेंडा पे निकले, अवाम हमारे साथ है, लेकिन मुझे बताएं, जब उस स्टेज पे पीपल्स पार्टी की क़यादत होगी तो आपके लोग क्या कहेंगे कि ये शहजादे की फुप्पो जो है उन पे 90 अरब की करप्शन का इल्जाम है, वहां पे चीफ जस्टिस वहां पे बात करते हैं कि डाइन भी 7 घर छोड़ देती है, तो फिर क्या मतलब, क्या लोग क्या कहेंगे? अदालतें आप खुद कह रहे नहीं पकड़ती ना, लेकिन लोग आपके सपोर्टर क्या तासुर लेंगे? गुजारिश ये है कि इस निजाम को इन चोरों ने तो नहीं बदलना। मैं आसिफ जरदारी के लिए कभी कलमा खैर नहीं कहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। ही इज ए करप्ट मैन, ही इज द मोस्ट वन ऑफ द टॉप करप्ट मैन ऑफ दिस कंट्री। पहली दफा मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बारे में यह राय रखी है कि दे आर ऑल्सो करप्ट। अब तो रंगे हाथों पकड़े गए, उस वक्त तो मेरे पास कोई बात नहीं थी करने के लिए। फिर मैं जब पाकिस्तान के सारे सियासी ढांचे में देखता हूं तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जिसके पास करप्शन का माल है वही मुअज़्ज़ज़ है, जिसके पास रिज़्क़ हलाल है, हलाल की कमाई है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सबसे करप्ट इंसान इस मुल्क में आसिफ जरदारी है, तो वही वन ऑफ द, लेकिन फैसले तो वही करते हैं पीपल्स पार्टी के सारे ना। कोशिश थी, मेरी कोशिश है अभी कि फैसले बदलें। अगर नहीं हो रहा है, वो बारगेनिंग पॉइंट जो करना चाहता है विकेट की दोनों तरफ खेल के, हालांकि कल खोसा साहब ने मुझसे बड़ा गिला किया कि तुम ये क्या बात कही है तुमने कल कराची में। मैंने कहा मैं ईमानदारी से समझता हूँ और मैं इतलात पर मबनी ये बात करता हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में है,
दूसरे लोगों के साथ राब्ते में और बारगेनिंग पोजीशन में। मैंने कहा ऐलान अली शली शली तो कोई मसला नहीं ना, छोड़ो पर दफा करो। तो पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल से ये एहसास हो जाना चाहिए। कल भी अगर झेलम के इलेक्शन में आपने देखा, और पीटीआई ने तो फिर भी बड़ा अच्छा मुकाबला किया है, लेकिन 6000 वोट वही पीपल्स पार्टी, तो फिर क्या कहां जा रहे हैं? देखें, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। ये सब लोग, एक नई पार्टी वजूद आएगी 2017 में, एक नई पार्टी वजूद में आएगी। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट, जो देखे ना, कैंडिडेट तो अपना देखता है कि मेरे मुकाबले में कौन होगा। एक नई पार्टी आएगी 2017 में, मेरा ख्याल है। अच्छा। क्योंकि वहां फिल इन दी ब्लैंक्स हो गई है। एलीट क्लास जितनी है वो तरीके इंसाफ में चली गई है कि हल्का फलाना ये है, 123 ये है, 122 जो है, यहाँ ऑलरेडी उनका कैंडिडेट है। सो कैंडिडेट स्कोप देखता है और कुशन देखता है कहाँ उसके कैंडिडेट बनने की जगह है, और कौन सी पार्टी इतनी पॉपुलर होगी जो उसको 10-20 हजार वोट दिला सकेगी। आपकी वो आपका पार्टी काफली का कोई चांस है इसमें फिर ये वैक्यूम को फिल करने में? देखिए, शुजात इलाई और परवेज इलाई मेरे भाइयों जैसे हैं, जोड़ तोड़ का उनसे बड़ा माहिर कोई नहीं है इस वक्त भी। पाकिस्तान की तारीख में शुजात इलाई को अभी भी रिस्पेक्ट है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ। और परवेज इलाई और शुजात इलाई में वो साथ हैं आपके इसमें पूरे धरने साथ रैली में? साथ हैं। कामल अली आगा साहब साथ हैं, चीमा साथ हैं। ये आप लोगों ने तहरीके इंसाफ ने भी पिटीशन दी है, आपने भी जो है उस दिन स्पीकर को जाके वो पिटीशन दी। तो ये क्या, एक तरफ तो इदारों में भी आप जा रहे हैं, नैब पे जाके जो है पिटीशन दे रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, एफबीआर से रिज्यू कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से रिज्यू कर रहे हैं, ये बड़ी साथ सड़कों पे भी निकल रहे हैं। देखें, ये ठीक कर रहे। हमने स्पीकर साहब को इसलिए दी कि इलेक्शन कमीशन ये ना कहे कि पहले स्पीकर को नहीं गई। जब तक इलेक्शन कमीशन करेगा स्पीकर, मुझे पूरी यकीन है कि उसको या वो इलेक्शन कमीशन के पास जा चुकी होगी या दाखिले दफ्तर कर चुका होगा। सो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह राय दे दी। ये हमारी गुजारिश थी खान साहब को, और एज ए पर्सनल गुजारिश भी थी, क्योंकि मुझे एक लायर हजरत ने यह कहा था कि मैं इमरान खान साहब तक ये रिक्वेस्ट पहुंचाऊं। वो मैंने पूछा। कोई उम्मीद है इन इदारों से? और साथ साथ जो ये जो बिल लेकर आ रहे हैं असेंबली में, उससे उम्मीद है या फैसला सड़कों पे होना है? फैसला सड़कों पे होना है। अगर हम सड़कों पे हार गए तो हम हार गए। अगर हम सड़कों पे इसलिए होना है कि लोग कुड़ रहे हैं घरों में बैठ के। अगर वो बाहर निकलेंगे, 3 सितंबर को निकले, कोई नहीं आ सकता इस मुल्क में। मैं कहता हूं ऐसे ही लोग हमारे पीछे टीन बांध देते हैं। अवाम का मूड लग रहा है आपको ये? देखो जी, मैं तो अल्लाह से पुरुमीद हूं। आपके सामने कह रहा हूं कि मेरी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे, जिस तरह मेरी आज तक जितनी मैंने सियासत की है, मैंने इतनी बड़ी 13 अगस्त की रैली कभी नहीं की। जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैं 40 साल से 13 अगस्त मना रहा हूं। 40 साल से चौक में स्टूल लगा के मनाता था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी रैली पिंडी वालों ने मुझे खुश कर दिया। अब मैं पिंडी वालों से तोका रखता हूं कि 3 सितंबर को लोगों का समंदर होगा। और जो आप कहते हैं पिंडी वालों से तवक्को रखता हूं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। नहीं, उधर नहीं मैं देख रहा मैंने आपको कितनी दफा कहूं, मैं स्टाम्प लिख कर दूं इस प्रोग्राम में, क्या आप स्टाम्प लिख कर दूं, कितनी दफा आपकी ख्वाहिश पे मैंने ये बयान दिया कि मैं पिंडी की तरफ। देखें, लोग, हम वर्कर लोग हैं ना, हमारे बाप दादा ने कोई चोरियां डकैतियां नहीं की थी, आम लोग थे। अगर हम कौम को ये बताएं कि इस मुल्क में बच्चों की जेल कोर्ट मार्शल में जिसने गुजारी है वो शेख रशीद है, जो मैट्रिक भी पास नहीं की थी, फंदे लगाता था वहां पे, टीचर बना, मॉनिटर बना हरीपुर जेल में। शेख साहब, मैं इसलिए मूड का पूछ रहा हूं क्योंकि देखें, ये पनामा के इशू के बाद हमने नहीं देखा कि अपने देखें, मैंने आपको ये बात कही थी, नवाज शरीफ ची करे बी करे, पनामा लीक्स, मैं नहीं कोई कहता, अल्लाह को बेहतर पता है। सानिया मॉडल टाउन के 14 शुहदा के केस से नवाज शरीफ नहीं बच सकता, और ये कहते हैं कि हमें पता नहीं था। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मेरे पे जब हमला हुआ, मेरे 3 लोग शहीद हुए, 5 लोग मफलूज हुए। सारी दुनिया ने मुझे कहा कि FIR में इनका नाम दो। मैं कहा नहीं यार, मेरे साथ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, जब दूसरी दफा भी मुझ पे हमला हुआ और मैं समा के प्रोग्राम से जा रहा था, है जी, हालांकि मुझे एजेंसियों ने बताया कि एक आदमी मारा गया, वो पता नहीं ठीक है ये गलत है, किसी मुकाबले में जैसा भी है, मैं इस पे बिलीव नहीं करता। लेकिन अल्लाह के यहां देर है अंधेर नहीं है। 14 शुहदा और 100 जख्मी हमला औरतों की मौत को खून रहेगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और अच्छा, नवाज शरीफ, मेरी एक प्रेडिक्शन है, गलत हो सकती है, आपकी भी हो जाती है कभी कभी, आपका तो सियासी शऊर मुझसे बहुत ज्यादा है।
मुझे लगता है आप लोग सड़कों में निकलेंगे, जलसा होगा, रैली होगी, तकारीरें होंगी, उसके बाद सब अपने घर को वापस चले जाएंगे। क्या करें, गने लेके? नहीं बिल्कुल ना ऐसा करें, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछा अगर ऐसा होता है चलें आप बताएं क्या करें। मैं वो करता हूं 3 सितंबर को, आप मुझे कहें, आप जो कर रहे हैं मुझे आपके कह पे मैं ऐलान करूंगा अभी टीवी पे, आप कहें कि चढ़ाई करें ना। मैं कह रहा हूं आप चढ़ाई करें ना, आप मुझे कहें कि 3 सितंबर को ये करें, मैं अभी करने का ऐलान करता हूं। मैं क्यों कहूं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। मैं समझता हूं ये जमहूरी आईनी तरीका है। मैं रात 12 बजे तक सारे माहौल को इंशाल्लाह हम पिंडी वाले निकलेंगे। पिंडी वालों का मतलब है पिंडी वाले, सही हल्का 54, 55, 56 इस्लामाबाद हम पिंडी पटवार समझते हैं। सर आप बिल्कुल निकलेंगे, आपका कानूनी आईनी हक है निकलना, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछूं जब घरों को चले जाएंगे इसके बाद क्या होगा? नवाज शरीफ साहब प्रेशर में फील कर रहे होंगे कि तलवार लटक रही है, या कहेंगे चलो मामला खत्म हो गया? देखें, सियासत जो है वो एक दिन का खेल नहीं है। आज तो हमारे साथ लाखों लोग होंगे 3 सितंबर को। हमने उस वक्त सियासत की है जब हमारी जमानत देने वाला कोई नहीं होता था। सो आप ये देखें कि आहिस्ता आहिस्ता एक मैं यही पूछना चाह रहा था, मतलब ये फाइनल राउंड नहीं, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक नवाज शरीफ और उसके पनामा लीक्स और मॉडल टाउन के कातलों से और कमीशन खोरों से निजात नहीं होती, हम मैदान से। आपने माइंड बनाया हुआ है कि शायद 2018 भी हो जाए, 17 भी हो जाए, जो भी टाइम हो। ये तो आपको कहने का मैं रोक तो नहीं सकता। मैंने आपको कहा कि 2016 में निकालेंगे इनको इंशाल्लाह। ठीक है शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम पर तशरीफ लेकर आए। शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।